एक कीमती कंठहार चुपचाप उठा लाओ। एक चालाक खरगोश ने जंगल के शेर को मात दे दी थी। सारे पशुओं की जान ले लूंगा, वंश नाश कर दूंगा। रुक कर प्राण दे दिए। कृटक ने कहानी सुनाने के बाद दमनक से कहा कि तेरी सलाह हो तो मैं भी अपनी बुद्धि से उनमें फूट डलवा दूं। अपनी प्रभुता बनाने का यही एक मार्ग है। मित्र भेद किए बिना काम नहीं चलेगा। मेरी भी यही राय है। तू उनमें भेद कराने का कोशिश कर। भगवान करे तुझे सफलता मिले। वहां से चलकर करटक पिंगलक के पास गया। उस समय संजीवक वहां नहीं बैठा था। कहो करटक, बहुत दिन बाद आए हो। स्वामी, अब आपको हमसे कोई काम नहीं रह गया तो आने का क्या फायदा। फिर भी आपके भले की बात कहने के लिए आ गया हूं। भले की बात बिना पूछे भी कह देनी चाहिए। जो कहना हो निडर होकर कहो, मैं तुम्हें डर से मुक्त करता हूं। स्वामी, संजीवक आपका मित्र नहीं, दुश्मन है। एक दिन उसने मुझे अकेले में कहा था, पिंगलक की ताकत मैंने देख ली है, उसमें खास दम नहीं है। मैं उसे मारकर तुम्हें मंत्री बनाऊंगा और सब पशुओं पर राज करूंगा। करटक के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनकर पिंगलक ऐसा चुप हो गया जैसे बेहोश हो गया हो। जब करटक ने पिंगलक की यह हालत देखी तो सोचा, पिंगलक को संजीवक से गहरा लगाव है। वह उसे अपने वश में कर चुका है। जो राजा मंत्री के वश में हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। यह सोचकर दमनक ने पिंगलक के मन से संजीवक का मोह हटाने का निश्चय और पक्का कर लिया। करटक, संजीवक तो हमारा बहुत ही भरोसेमंद नौकर है। उसके मन में मेरे लिए दुश्मनी की भावना नहीं हो सकती। स्वामी, जो आज भरोसेमंद है वही कल धोखेबाज बन सकता है। राज्य का लालच किसी के भी मन को डगमगा सकता है। इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। फिर भी मेरे मन में संजीवक के लिए द्वेष नहीं है। चाहे उसमें कितने भी दोष हों, प्रिय को छोड़ा नहीं जाता। जो प्रिय है वही प्रिय बना रहता है। यही तो राज्य के लिए हानिकारक है। जिसे भी आप पसंद कर लें वही आपका प्रिय बन जाता है। इसमें संजीवक की कोई विशेषता नहीं है, विशेषता आपकी है। आपने उसे पसंद किया तो वह प्रिय बन गया, वरना उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि उसका शरीर भारी है और वह शत्रु को मारने में मदद करेगा तो यह आपकी भूल है। वह तो घास पात खाने वाला जीव है। आपके शत्रु तो सभी मांसाहारी हैं। उसकी मदद से आप शत्रु नहीं मार सकते। वह तो आपको धोखे से मारकर खुद राज करना चाहता है। अच्छा होगा कि उसके षड्यंत्र से पहले ही उसे मार दिया जाए। करटक, जिसे हमने पहले योग्य समझकर अपनाया है, उसे अब कैसे कहें कि वह योग्य नहीं है। फिर तेरे कहने पर ही तो मैंने उसे डर से मुक्त किया था। मेरा मन कहता है कि संजीवक मेरा मित्र है। मुझे उस पर कोई क्रोध नहीं है। अगर उसके मन में वैर आ भी गया हो तो भी मैं उससे बैर नहीं रखता। जैसे अपने हाथों लगाया विष का पेड़ भी अपने हाथों नहीं काटा जाता। स्वामी, ये आपकी भावुकता है। राजधर्म ऐसा नहीं कहता। जो दुश्मनी सोचता हो उसे क्षमा करना राजनीति में मूर्खता है। आपने उसकी मित्रता के कारण राजधर्म भूल दिया है। इसी वजह से जंगल के अन्य पशु भी आपसे दूर हो गए हैं। सच तो यह है कि आप और संजीवक की दोस्ती स्वाभाविक नहीं है। आप मांसाहारी हैं, वह शाकाहारी। अगर आप उसे अपना मित्र बनाएंगे तो बाकी पशु आपका साथ छोड़ देंगे। यह राज्य के लिए नुकसानदेह है। उसके संग से आपकी प्रवृत्ति भी बदल जाएगी। आपको शिकार में रुचि नहीं रहेगी। इसलिए साधुजन नीच संग छोड़ देते हैं। संगत के दोष से ही धीमे खटमल की संगति में तेज जूं भी मारी गई थी। यह बात कैसे? सुनिए। फिर करटक ने उसे कहानी सुनाई। एक राजा के सोने के कमरे में बिछी सफेद चादर में एक जूं रहती थी। एक दिन एक खटमल वहां आ गया। उसका नाम था अग्निमुख। अग्निमुख, तुम गलत जगह आ गए हो। इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे, यहाँ से चले जाओ। भागवती, घर आए मेहमान का ऐसा अपमान नहीं करते। घर वाले तो कुशल पूछते हैं। मैंने आज तक खट्टा तीखा खून ही पिया है और मीठा खून आज तक नहीं पिया। आज राजा का मीठा खून पीना चाहता हूँ। तुम तो रोज पीती हो, मुझे भी एक दिन मौका दो।
अग्निमुख, मैं राजा के सोने के बाद खून पीती हूँ। तुम जरा भी सब्र नहीं करते, बहुत जल्दी मचाते हो। अगर तुमने पहले ही खून पीना शुरू कर दिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। अगर तुम वादा करो कि मेरे बाद ही पियोगे तो आज रात रुक सकते हो। ठीक है, जब तक तुम नहीं पियोगी मैं भी नहीं पीऊंगा। अगर वादा तोड़ूं तो मुझे सांप लगे। इतने में राजा सो गया और दीपक बुझा दिया। खटमल का मन ललचा गया और वह वादा भूलकर पहले ही राजा को काट लिया। किसी का स्वभाव उपदेश से नहीं बदलता। जैसे अग्नि जलाती है, पानी ठंडक देता है, वैसे ही जीव भी अपने स्वभाव से नहीं हटते। खटमल के तेज दांतों से राजा चौंक कर उठ गया। वह पलंग से कूदकर सिपाही से बोला, चादर में कोई कीड़ा है जिसमें मुझे काट लिया है, ढूंढो उस कीड़े को। सिपाहियों ने दीपक जलाया और चादर देखने लगे। खटमल भागकर पलंग के जोड़ में छिप गया, लेकिन जूं चादर में रह गई। सिपाहियों ने उसे देखकर मार डाला। इसलिए मैं कहता हूं कि संजीवक को मार डालिए, नहीं तो वह आपको मार देगा, या फिर उसकी संगति से आप गलत काम करने लगेंगे और अपने को छोड़कर परायों को अपनाएंगे। तब आपके साथ वही होगा जो चंद्रव्य के साथ हुआ। ये बात कैसे? फिर करटक ने कहानी सुनाई। आपको इस वीडियो में कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह के और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।